हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्रा एजुकेशन। हमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एमपी सेट एग्जाम 2026 के कट ऑफ को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंटों के मेरे पास में कमेंट्स आ रहे थे कि मैम लॉ सब्जेक्ट का कट ऑफ डिस्कस करिए, इसके अलावा सोशियोलॉजी और लाइफ साइंस के कट ऑफ को भी डिस्कस करने का बोला था। तो उनके लिए एमपी सेट एग्जाम 2026 के कट ऑफ को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके लिए हम एक बार एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन, ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात कर रहे हैं एमपी सेट एग्जाम 2026 के बारे में। यहाँ पे हम कंप्लीट डिटेल देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, उसके बाद में ओवरव्यू करके आपके कट ऑफ को जो सब्जेक्ट बाकी हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न को समझेंगे। तो सबसे पहले एमपी सेट एग्जाम में आपके 2 पेपर कराए जाते हैं जो कि एक ही दिन में होते हैं और आपके 3 आवर्स की जो आपकी टाइम ड्यूरेशन होती है। इन 2 पेपरों के जो टोटल मार्क्स को यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो 300 मार्क्स के टोटल मार्क्स का आपके 2 पेपर होते हैं जो एक ही दिन में आपके कराए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला पेपर जो होता है उसके 50 क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं उस पेपर में, जिसमें मैथ्स क्वेश्चन भी होते हैं, रीजनिंग भी होती है, रिसर्च से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत अदर जीके जीए से संबंधित क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से जो आपके पहले पेपर के मार्क्स बनते हैं वो आपके 100 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपका सेकंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जो कि आपका पीजी का सब्जेक्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट पेपर होता है जो कि सेकंड पेपर होता है उसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन 100 क्वेश्चन में पर एक जो आपका क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का होता है। इस प्रकार से जो आपके मार्क्स क्रिएट होते हैं 200 मार्क्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो टोटल आपके दोनों पेपर के मिला के 300 मार्क्स होते हैं। इन्हीं मार्क्स पर आपकी फाइनल मेरिट डिस्कस होती है। तो चलिए इन सबको देखने के बाद में अब हम फाइनली सब्जेक्टों के कट ऑफ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं एमपी सेट एग्जाम 2026 के कट ऑफ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लाइफ साइंस के कट ऑफ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो लाइफ साइंस का जो एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा ईजी नहीं आता है। अगर इसके पिछली बार के कट ऑफ को हम डिस्कस करने का प्रयास करें तो 182 के समथिंग आपका कट ऑफ देखने को मिला था, लेकिन इस बार आपके कट ऑफ के शायद बढ़ने की संभावना मुझे ऐसी लगती है। तो 195 से लेकर के 200 तक आपका कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मैंने कोई भी कट ऑफ कैटेगरी वाइज नहीं बनाया है। जनरल ओबीसी एससी एसटी को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। मैंने एक रफ कट ऑफ को डिस्कस करने की कोशिश की है जहाँ पे हर एक कैटेगरी इन्वॉल्व करने को हम की कोशिश यहाँ पे हमने की है। अगर आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे डिस्कस करने चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट में हर एक सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ स्टूडेंट के बारे में जिन्होंने लॉ से एमपी सेट दिया था। उनकी अगर हम बात करें तो 194 से लेकर 198 कट ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें लॉ सब्जेक्ट का जो कट ऑफ रहा था वो 190 देखने को मिला था। चलिए अब बात करते हैं सोशियोलॉजी के बारे में। जो सोशियोलॉजी का कट ऑफ है इस बार हाई जाने की संभावना है, क्योंकि जो पिछली बार लॉ सोशियोलॉजी का कट ऑफ गया था वो 204 नंबर गया था। 204 नंबर की कट ऑफ आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ऑब्वियसली बात है इस बार कट ऑफ हाई जाएगा। तो मुझे लगता है 200 से लेके 210 नंबर तक अगर आपके हैं और अगर आप इसमें हैं तो आप अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ सोशियोलॉजी का इस बार हाई जाने की संभावना है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल साइंस के बारे में। तो केमिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है इस बार टफ आया था, हल्का टफ देखने को मिला था। तो इस बार केमिकल साइंस की जो कट ऑफ है थोड़ी लो जाने वाली है। तो 180 से लेके 190 तक अगर आपने स्कोर किया है तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैथ सब्जेक्ट के बारे में। तो मैथ का कट ऑफ है 182 से लेकर 185 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो सब्जेक्ट है जिन्हें बार बार कमेंट्स करके आप लोगों ने पूछा था, मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो लाइफ साइंस, लॉ, सोशियोलॉजी, केमिकल साइंस, मैथ सब्जेक्ट के कट ऑफ को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। फाइनली अब हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके रिजल्ट के बारे में कि आपका रिजल्ट फाइनली कब तक आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 1 मार्च को हुआ था। ठीक है, 1 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ था। लगभग आपका 1 मंथ यहाँ पे होने वाला है, अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो अभी तो मार्च में आपका रिजल्ट आने की संभावना नहीं दिख रही है। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था एमपी सेट वाला एग्ज़ाम को रिजल्ट को लेकर अपडेट दी थी, तब टाइम पर भी मैंने बोला था, बहुत सारी यूट्यूबर ने बोला था कि आपका लास्ट मार्च में एमपी सेट एग्ज़ाम का रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैंने स्पेशली ही मना किया था कि आपका रिजल्ट मार्च मंथ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, और सेम टू सेम वैसा ही हुआ है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 17 अप्रैल की समथिंग आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। 15 से 17 अप्रैल के समथिंग आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके बाद भी 15 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आपको एमपीसीएट एग्जाम का बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिजल्ट से जुड़ी अपडेट को भी मैंने यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास किया है। तो एमपीसीएट से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने यहाँ आपको डिस्कस करने की कोशिश की है, चाहे वो एग्जाम एनालिसिस हो, चाहे कट ऑफ हो, चाहे रिजल्ट हो। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।